नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है छोटा मोटा काम। यहाँ पे ना जो साइड वाली जो दीवार है ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा कराकर और इस पर कांच लगाने की सोच रहे हैं, थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी घर की। तो यहाँ पे कुछ ईंट हैं जो मंगा ली हैं बच्चों ने और हस्बैंड ने मिल करके ऊपर चढ़ा दी थी। और मैंने एक दिन, हाँ कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो मैं कोशिश करूँगी कि 13 तारीख को, यानी कि आज यानी कि मैं जब एडिट कर रही हूँ तो 13 तारीख है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 13 तारीख की शाम तक मैं व्लॉग डाल दूँ। वैसे तो मेरे व्लॉग की टाइमिंग है सुबह 8 बजे की, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मैं मतलब व्लॉग एडिट कर नहीं पाई थी। और ये शायद 2 दिन का मिक्स व्लॉग आप तक आने वाला है। यहाँ पे ईंट वगैरह सब डाल दी थी और पापा जी, मम्मी जी, बच्चे सभी यहीं पर थे, तो सभी के लिए मैंने मैगी बना ली थी। चारों बच्चे, अर्पिता नहीं है, तीनों बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और मम्मी जी के लिए। और अर्पिता नहीं है, अर्पिता स्कूल गई है। वैसे बच्चों की छुट्टी है, लेकिन उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, शायद संडे का ये व्लॉग है जहाँ तक मुझे याद है। तो वो स्कूल गई है। और यहाँ पे छत पर भी ना थोड़ा बहुत काम कराना है। यहाँ पे जैसे पानी इकट्ठा होकर के ना और काई जम गई है, और अर्पिता भी शायद आ गई है। ये शाम का व्लॉग है, तो अर्पिता भी आ गई है और मैं कर रही थी यहाँ पे गेहूँ साफ़ करने की तैयारी। और छत पर सब लोग चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक होकर के रखा है ना पूरा। तो इससे क्या है ना, नीचे सीलन आके रखी है दीवार पर। और जो ये टंकी है ना ऊपर की, इस ये लीक है, तो ये भी हमें चेंज करनी है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक होकर के रखा है, इसे ये मतलब हटा रहे हैं ताकि मतलब जो काई जो है वो हट जाए। और इस पर थोड़ा घोल डाल लेंगे बाद में सीमेंट का, ताकि नीचे सीलन ना आए। तो सभी बच्चे मिलकर, और अर्पिता भी है, हस्बैंड भी है, सभी मिलकर के थोड़ा थोड़ा ये काम कर रहे हैं। और आज जैसे हम ऊपर वाली छत पर चढ़े हैं, वैसे हम छत पर जल्दी से चढ़ते नहीं हैं। तो छत पर से आज थोड़ा सा अपने गांव का व्यू दिखाते हैं आपको कि हमारा गांव यानी कि मेरा ससुराल कैसा नज़र आता है। तो अर्पिता ने शूट किया था ऊपर से। यहाँ पे हस्बैंड ऊपर छत पर बैठे हुए हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। और जैसा मैंने बताया, मैं सोच रही थी गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ सब जगह से झाड़ू निकाली, क्योंकि जैसे ईंट वगैरह डाली थी ना, तो पूरा मतलब कचरा ही कचरा हो गया था, मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और साइड में बैठ करके अर्पिता अपना कर रही थी स्कूल का काम। और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ आज थोड़ा धीरे आए, क्योंकि आज मैं अहोई का मेरा व्रत है और मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि शाम तक आपके पास ये व्लॉग पहुँच जाए। क्योंकि कल भी व्लॉग नहीं गया था, आज भी नहीं जाएगा, तो थोड़ा चैनल पर ना डाउन हो जाता है चैनल। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे आज भी खास मेरी तबीयत ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड बोले कि बाल्टी पकड़ा दे, ऊपर जैसे जो भी कचरा है ना, वो सभी बाल्टी में डालना है। और एक जैसे मेरी आवाज़ कम आने की वजह ये भी है कि बाहर ना मिस्त्री लगे हुए हैं और पापा जी भी हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। लेकिन व्लॉग एडिट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मतलब सब छोटा छोटा काम है जो हमें निपटाना है। प्लम्बर का भी काम है। यहाँ से ना जो पाइप में से ना पानी लीक होता है, तो उसे भी बाप बेटे मिल करके देख रहे थे। और यहाँ पे मेरे गेहूँ भी पूरे ऑलमोस्ट साफ़ हो चुके थे। बीच में मम्मी भी आ गई थी, और साइड में हमारे मतलब बेटे लगते हैं, वो भी आ गए थे मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए। तो थोड़ा मतलब बीच में काम रोक दिया था। तो यहाँ पे गेहूँ हो गए हैं साफ़। और मैं बोल रही थी कि मेरा आटा थोड़ा ही बच रहा है, लेकिन आटा अभी तक मेरा चल गया है। तो इसके बाद फिर मैंने शाम के बाद में कोई व्लॉग शूट नहीं किया था दोस्तों। ये व्लॉग है दूसरे दिन का। बीच में मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरे को क्या हो रहा था, मतलब सर में दर्द और उल्टियाँ होकर के रखी थी। जब उठती थी जब भी उल्टियाँ हो जाती थी, तो उठा ही नहीं जा रहा था। तो इसीलिए बीच में मेरा व्लॉग नहीं आया था। तो सुबह सुबह का टाइम था, 5:15 बजे मैं उठ गई थी। और इसलिए क्योंकि मुझे ना काम समेटने थे। रात को ही नज़र आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं, पूरा घर का काम फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किचन की हालत क्या है, और घर की हालत भी सेम ऐसी की ऐसी है, कुछ भी अंतर नहीं है घर की हालत में भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। समय है सुबह का 5:15 के लगभग टाइम हुआ है। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। और आज मेरा व्रत भी है, अहोई अष्टमी का व्रत है, जो कि बच्चों के लिए किया जाता है। तो वो मेरा व्रत है। और अभी मैं उठी हूँ, तो किचन का हाल आप देख सकते हो। सुबह का टाइम है ये,
क्योंकि रात को मतलब हस्बैंड ने और पिता ने खाना वगैरह तो बना लिया था, लेकिन साफ़ सफाई का काम जो औरत कर सकती है ना तो बच्चों से होता है और ना पति से होता है। तो खाना हमने रात को खा लिया था, तो किचन का हाल कुछ ऐसा है जो कि मुझे समेटना है। औरत के बिना घर और किचन का हाल ऐसा ही होता है, ये देखिए। और बाहर पूरे घर का हाल भी ऐसा ही है, नीचे ऊपर पूरा घर फैला हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में धोने के लिए बहुत ज़्यादा। तो आज मैं ये सब काम पहले समेटूंगी, किचन समेटूंगी पहले, फिर कपड़े मशीन लगाऊंगी, घर समेटूंगी। और जैसा बताया आज व्रत भी है, तो फिर आज देखते हैं कि कब आपसे मिलती हूँ। शायद लेट ही आप लोगों से मिलना होगा, क्योंकि पहले काम करना है फटाफट। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। पहले मैंने जो रात का पूरा बर्तन वगैरह था पूरा वो मतलब साफ़ किया सभी बर्तन, और फिर मैंने बनाया बच्चों के लिए नाश्ता, और फिर बच्चों को स्कूल भेज करके फिर अपने काम में दोबारा से लग गई। दोबारा अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो होता है ना कि जैसे औरत एक घर को समेट सकती है, होता है ना औरत के बिना घर घर नहीं होता, सिर्फ मकान होता है। घर को घर बनाती है औरत। तो जिस साफ़ सफाई से औरत काम करती है बच्चों से होता नहीं है। तो कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा किचन का हाल क्या था, उतने में ही वो थक भी जाते हैं। तो वही है कि टाइम पर खाना भी खिला दे बना करके, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो रात को भरपेट खाना खा करके सोए थे, अभी उठ करके अपना थोड़ा थोड़ा समेट लूँगी। तो एक बार किचन पहले भी हल्का फुल्का साफ़ कर लिया था, जैसे नाश्ता बनाया था ना तब, और उसके बाद में अभी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी किचन की। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे और उन्हें मैंने बाहर रख दिया था। और अभी एक बार ऐसे ही मतलब सूखे कपड़े से, और उसके बाद में पूरी स्लैब पर सर्फ का जो जूना होता है ना वो मैंने मार दिया था। और लास्ट में कर देंगे सिंक की सफाई। आज व्रत भी है जैसा मैंने बताया, तो उसके बाद में व्रत की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, पानी की टूटी सब। वो ऐसा हो जाता है रात भर जैसे किचन फैली हुई थी ना, तो एक स्मेल सी मतलब हो गई थी पूरी किचन में खाने वगैरह की। तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, बहुत ही बेकार सा लग रहा था, क्योंकि मतलब पूरी रात ऐसे ही रहा किचन, खाना वगैरह सब ऐसे ही रखा रहा तो हो जाता है। तो अभी से अच्छे से मैंने सफाई कर दी है 2-3 बार करके, और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और आज मिस्त्री भी आने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना कि ईंट डली हुई थी और दीवार को थोड़ा ऊंचा कराने की सोच रहे हैं। तो मैं सोच रही थी फटाफट से अपना काम समेट लूँगी, फिर मिस्त्री भी आकर के लग जाएंगे और फिर मेरा व्रत का भी काम होगा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ कम आएगी आप तक, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ से अंदर में पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा दी है, और नीचे भी साफ़ सफाई का काम मैं ख़त्म करके आ गई हूँ। थोड़ा बहुत अर्पिता ने भी किया था सुबह झाड़ू वगैरह का, तो धो करके मैं आ गई थी आंगन वगैरह सब। और अभी अंदर से पूरा घर व्यवस्थित करके, जैसा मैंने बताया पूरा घर फैला हुआ था, तो अंदर से सब कुछ ठीक करके और फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। मैं झाड़ू लगा ही रही थी, तभी पापा जी आ गए थे और मिस्त्री भी आ गए थे। तो ये अपना काम इन्होंने कर दिया है शुरू, और मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। जैसा बताया झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी, और पोछे का काम रह गया था। खड़े पोछे जो हैं वो दोनों ही टूट गए हैं, नीचे के भी टूट गए हैं, नीचे का भी टूट गया है और ऊपर वाला भी। तो हाथ से पोछा मुझे लगाना पड़ रहा है, और बाल्टियां भी खाली नहीं थी, तो मैंने टप में पानी डाल रखा है, क्योंकि मिस्त्रियों ने बाल्टी ले ली थी, तो टप में पानी डाल करके मैंने बाहर ही रख रखा है। बार बार मैं पोछा मतलब भिगो करके ला रही हूँ, तो थोड़ा मतलब दिक्कत सी आ रही है साफ़ सफाई करने में, पर वो ये एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा। अंदर दोनों रूमों में पोछा मैंने लगा दिया था, और अभी बाहर के हॉल में लास्ट मतलब ये मेरा बचा है। उसके बाद मेरा पूरा साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा, और फिर रहेगा नहाने धोने का काम। तो इस सब के बाद पहले मैंने सोचा कि जैसे जो भी पहनने वाली हूँ वो सब निकाल कर रख देती हूँ। चूड़ियाँ वगैरह थोड़ा मतलब रखना पड़ता है निकाल करके। तो जैसे मैंने बताया था वो येलो वाली जो साड़ी थी वो मैं पहनने वाली हूँ, अहोई का व्रत है ना इसीलिए। तो उससे पहले मैंने सोचा सभी चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी पहनना ओढ़ना है वो मैं निकाल रही हूँ। जैसा मैंने बताया ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है, तो शायद कपड़े यहाँ पे किसी ना किसी के मतलब आपको चेंज मिलेंगे। और इसके बाद में जैसा बताया था कि ऊपर की जो टंकी है वो लीक है, तो उसे चेंज करना है। तो सुबह में पापा जी और हस्बैंड जा कर के
मतलब देख करके और अपना पेमेंट वगैरह करके आ गए थे। तो बाद में अभी मतलब ये जो क्या बोलते हैं टंकी पानी की आ गई है, 1000 लीटर की ये टंकी है। तो अभी मतलब आई है, तो अभी इसको ऊपर भी चढ़ाना है और ऊपर जैसे 2 मंजिल पर चढ़ाना है, तो ये आसान काम नहीं है। बहुत ही दिमाग लगा करके मतलब इसको ऊपर चढ़ाना शुरू किया। अभी वहीं पर आया है, 1 मंजिल पर ही ये टंकी मतलब आ रही है। उसके बाद ऊपर हमें दूसरी मंजिल पर चढ़ाना है, तो थोड़ा मतलब एडजस्ट करके और थोड़ा दिमाग लगा करके ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सुमित और हस्बैंड और पापा जी, हर्ष, मतलब तीनों चारों लगे हुए हैं। जो कुछ पहनना था वो सब मैंने निकाल लिया था और उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी और बाहर मिस्त्री अभी भी अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि बताया ना, व्लॉग तो ये पहले का है, लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मिस्त्री लगे हुए हैं काम में। और अभी मैं सिर भी धोया था, जैसे कोई भी व्रत वगैरह होता है तो सिर भी धोना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा सबसे पहले ना नैन पॉलिश लगा लेती हूँ। तो ये होता है नैन पॉलिश सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये ब्लाउज़ जो मैंने उस दिन सीला था, तो आप ज़रूर बताना कि इसका जो गला है वो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा और अच्छे से बैठा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ये मैं यहाँ पे नैन पॉलिश में लगा ही रही थी, तभी मतलब बाहर से आवाज़ आ गई थी। पापा जी बोले कि चाय बना दे मिस्त्रियों के लिए। उसके बाद में फिर ये लोग ऊपर जाके जो ऊपर का जो काम है, जैसे मैंने बताया था ऊपर की जो छत है वो थोड़ी ख़राब होकर के रखी है, वहाँ से सीलन आ रही है, तो वहाँ पे घोल वगैरह डालेंगे ताकि थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए। तो मैं यहाँ पे सोची पहले नैन पॉलिश सूख जाती है, उसके बाद चाय बना लेती हूँ। चूड़ियाँ वगैरह अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना है, ये सब आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग ना 14-15 मिनट का पूरा हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसमें एडिट नहीं किया था। और जैसा बताया आज ही इसे डालने का सोच रही थी, तो भी मैंने बीच में ही इस व्लॉग को रोक दिया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा चाय बनाते बनाते ही नैन पॉलिश सूख जाएगी, और मैं चली गई थी किचन में और चढ़ा दी थी चाय। यहाँ पे मैं पूछ रही थी हस्बैंड से कि कितने कप चाय बनाने हैं, तो 4 कप चाय मुझे बनानी थी। और जो चाय का टोपिया था ना, वो उसमें कुछ रखा हुआ है, तो दूसरे बर्तन में मैं चाय बना रही हूँ। जब बार बार मैं हस्बैंड को बुलाना पड़ रहा था ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि तेज़ आवाज़ में बोल नहीं सकते हैं, तो इशारों से ही बुलाना पड़ रहा था। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि कप लेके आ जाओ, नीचे कप रखे हैं, हमने सिर्फ अपने हिसाब से कप निकाल रखे हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादातर चाय मैं ही पीती हूँ, तो ज़्यादा कप की ज़रूरत होती नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होती है वो मैं नीचे रख देती हूँ। तो वो बोले कि जैसे भी है, मैं बोली रंग बिरंगे कप हैं, तो बोले जैसे भी है उनमें डाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोल रही थी कि लेके आ जाओ, तो बोले नहीं ऐसे ही डाल दे, नीचे थोड़ा रास्ता ना ख़राब होकर के रखा है, सीढ़ियों में जैसे काम फैला हुआ है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे चाय मेरी उबल गई थी और अभी मैंने इसमें डाल दिया है दूध। जैसा मैंने बताया, इस व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी, और अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये सब मतलब आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ समाप्त। अगर व्लॉग थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।